सुगस अडानी पावर में इस अनसर्टेन सिचुएशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करे तो करे क्या। एक घंटे पहले स्टॉक में गिरावट आती है और अगले दिन स्टॉक में रिकवरी आती है, अगले दिन स्टॉक फिर गिर जाता है, उसके अगले दिन स्टॉक में फिर तेजी आती है। ये मार्केट का गेम है, ये मार्केट का पार्ट है, ऐसे ही चलता है मार्केट। कोई भी स्टॉक ऐसे ही चलता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है जो कि समझना जरूरी है। और अभी स्टॉक क्या कर रहा है और कौन सा वो ट्रेंड है, कौन सा वो प्राइस है जिसको ब्रेकआउट करना जरूरी है इन अ शॉर्ट टर्म, सभी चीजों को बहुत क्लियर से समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं अपडेट से, क्योंकि आज के दिन अडानी ग्रुप से रिलेटेड रिकवरी कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है, अच्छी खासी, स्पेशली बजट के बाद में। अडानी ग्रुप शेयर्स राइज आफ्टर बजट 2026। क्या है वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट वो क्या है जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को ये रिकवरी दे रहा है। आपको याद होगा अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक अपडेट थी जो कि गुजरात हाईकोर्ट से मिली थी, जहां पर एग्जेम्पशन मांगा गया था अडानी ग्रीन से। अडानी ग्रीन ने एग्जेम्पशन मांगा था इंपोर्ट ड्यूटी पर। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कल के दिन एग्जेम्पशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा देती है। ठीक है, ये प्रपोजल रखती है कि एग्जेम्पशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी यहां पर होनी चाहिए ऑन इंपोर्ट ऑफ सोडियम एंटीमोनेट फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर ग्लास, जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी लगातार नए सोलर प्रोजेक्ट का कमीशनिंग कर रहा है गुजरात में ही। तो भैया ये एग्जेम्पशन मिलता है कल के दिन, जिसका फायदा अडानी ग्रीन एनर्जी को पड़ेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लंबे टाइम से कोर्ट में इस चीज पर लड़ रहा था। अब ये फैसला कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से लिया गया है बजट में, इसका फायदा डायरेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी को मिलता है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर हो जाता है, जिसके बाद लगभग 3.8% आज अडानी ग्रीन एनर्जी अप पर है। अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रुप के अलग कंपनीज के अंदर भी आज के दिन थोड़ी मोटी रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑल्दो मार्केट हाई वोलेटिलिटी पर है और अडानी ग्रुप में छोटी सी रिकवरी पर आज के दिन देखने को मिल रही है। अब अडानी पावर में भी पॉजिटिविटी है। यहां पर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट कंपनी का बड़ा है, जहां पर कंपनी को 3200 मेगावाट का असम पावर डिस्कम से क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है और इस जो ऑप्टिमिज्म को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस भी अडानी ग्रुप पावर को लेकर के बुलिश होते हैं और कहते हैं कि यहां से 40% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है अडानी पावर लिमिटेड का। तो मार्केट एक्सपर्ट्स अब अडानी पावर में एक बार फिर से बुलिश है। और आप लोगों को याद होगा जब अडानी पावर अराउंड 160 के आसपास था, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को मिली गिरावट और मार्केट एक्सपर्ट्स का तब भी टारगेट 187 और 190 के आसपास था और अभी भी वही है मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट। बट हर बार स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल जाती है उल्टी तरफ से। मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा। ओपनिंग में अच्छा दिखा, फिर मार्केट में अचानक से गिरावट आती है और फिर मिड डे में मार्केट अचानक से उठ जाता है। 300 पॉइंट इस समय मार्केट ऊपर है। भैया चल क्या रहा है यहाँ पर मार्केट में? अनसर्टेनिटी, अनइवन वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर लगातार बनी हुई है। कभी नीचे एक ही दिन के अंदर, कभी आप उसी दिन में एक घंटे के बाद ऊपर, वो भी इतना बड़ा नहीं। मतलब कि ऐसे नहीं कि 50-100 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, 300-400 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब कि गिरावट आ रही है तो सीधा 300-400 पॉइंट, तेजी भी आ रही है तो उसी सेशन में एक घंटे के बाद ही 300-400 पॉइंट। तो भैया वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है। और एसटीटी के बारे में आपको मालूम ही है कि बजट में 0.02 से एसटीटी बढ़ा करके 0.05 कर दिया गया है, जो कि मार्केट में डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट ज्यादा देगा, जो कि बीएससी सीडीएसएल के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया अडानी बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी, अडानी पावर जो है बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ा देता है, डिस्पाइट इसके कि बांग्लादेश लगातार आर्बिट्रेशन की धमकियां भी दे रहा है अब तो। ठीक है, ऑल्दो इस अपडेट को मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, मैं और इसको एग्जैजरेट नहीं करूंगा यहाँ पे। और यूएस एसीसी अब अडानी ग्रुप कह चुका है कि हम सभी लीगल नोटिस का जवाब देंगे, आप कोई भी समन भेजोगे हम उसका जवाब देंगे। ये अडानी ग्रुप कह चुका है, इसकी भी ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिली। और अडानी ग्रुप ने कहा है कि 90 दिन के बाद हम नेक्स्ट रिप्लाई इस पर करेंगे। 33 का एमएफआई है, 36 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है अडानी पावर के। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि आज के सेशन में ना स्टॉक ने पहले तो भैया फॉल दिया, बड़ा फॉल, फिर रिकवरी के लिए भी चले जाता है। इस समय अडानी पावर 200 ईएमए पे जूझ रहा है।
200 EMA पर स्टॉक इस समय स्ट्रगल कर रहा है, जहां पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑल दो पिछले 5 सेशन अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 200 EMA के ऊपर स्टॉक बना हुआ था, पर आज वहां पर रिजेक्शन फेस कर रहा है 200 EMA पे, जो कि 333 के पास में है। सो भैया ब्रेकआउट हमको यहां पर चाहिए होगा। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बने, थोड़ा जूम इन कर देते ताकि आपको क्लैरिटी से नजर आ जाए। जब भी किसी भी स्टॉक पर आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है ना, जहां नीचे की टेल लंबी और डंप कर रही हो लगातार बनते हुए कंसोलिडेशन के नीचे, जैसे आज बन रहा है, तो भैया उसके अगले सेशंस में ना हमको कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट चाहिए होते। भैया वो कैसे, एक बार यहां पर आओ, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अडानी पावर का भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, 332 के पास में इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अडानी पावर में आपकी जो कैंडल आज के दिन में आ रही है, हमको चाहिए 338 चाहिए। ठीक है, तो ऊपर हम 338 मार्क करेंगे, 338 मार्क कर लेते हैं यहां पर। अब कुछ इस तरह की सिचुएशन आज के दिन अडानी पावर के अंदर देखने को मिल रही है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। और पिछले कई सेशन से लगातार अडानी पावर कुछ यहां पर 332 के ऊपर, सॉरी एक सेकेंड, 332 नहीं है, ये 132 है, पार्डन फॉर दैट, ये 132 है। ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट, ये 132 है और 138 है। ठीक है, सो जब भी आपके पास किसी भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड के नीचे इस तरह की कैंडल बने, जहां पर पिछले कई सेशन से स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, उसके अगले सेशन के अंदर आपको चाहिए होती है एक बड़ी सस्टेनेबल कैंडल। तो उम्मीद करते हैं कि कल के सेशन में इस तरह की पोजीशन स्टॉक पे देखने को मिले और इस वीक 138 पर वापस से स्टॉक आए। भैया ये रिकवरी बननी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अडानी पावर के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें स्टॉक में, तो पहले 156, 145, 138 स्टॉक ने ऑल दो यहां पर पूरा कंसोलिडेशन तो लिया, बट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना शुरू कर दिया है, स्पेशली 138 के कंसोलिडेशन मूव को ब्रेक डाउन करने के बाद में। तो 138 आपका वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि 138 के नीचे 132 भी आपका इस समय चल ही रहा है। तो भैया हमको यहां पर वापस से सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो कमिंग सेशन में हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कैंडल देखने को मिले, ताकि आप वापस यहां पर स्टेबल हो सके अडानी पावर के अंदर। ठीक है, अदरवाइज स्टेप पैटर्न कहीं ना कहीं बन रहा है, स्टेप पैटर्न अडानी पावर के अंदर। सो लास्ट सेगमेंट देख लेते हैं वीडियो का। रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस करे थे, जहां पर 8.92% का कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ था। ऑल्दो रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बुरे थे, बट क्योंकि यार अडानी ग्रुप है, ज्यादातर न्यूज पर चलता है, चाहे नेगेटिव रिजल्ट्स हो चाहे बुलिश रिजल्ट हो, ज्यादातर ये न्यूज पर ही आपको रिएक्ट करता देखने को मिलता है। और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का आया था -19% का, जो कि पिछले कई क्वार्टर में बहुत बुरा, लगभग पिछले एक साल के अंदर सबसे बुरा परफॉर्मेंस है ये कंपनी का, अडानी पावर का, -19% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में और -8% के रिवेन्यू ग्रोथ के साथ में कंपनी का ये लगभग पिछले 2 साल में सबसे बुरा परफॉर्मेंस है। तो ये Q3 का रिजल्ट्स कंपनी का बहुत बुरा गया, बट कंपनी को अल्टीमेटली नीड है 2। पहली है SEC, जो कि अडानी पावर उसका हिस्सा नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अल्टीमेटली इंपैक्ट तो भैया पड़ेगा ही। दूसरा आपका पड़ता है यहां पर क्या चीज, आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से कुछ पॉजिटिव आना जरूरी है। आर्बिट्रेशन केस अगर करना है तो भैया करो जल्दी से, तो वहां से भी पैसा आना बाकी है अडानी आपके बांग्लादेश से, क्योंकि कह रहा है कि भैया ऑलरेडी 50% ज्यादा ले रहा है अडानी पावर, इतनी डील यहां पर जो है वो गलत तरीके से की गई है। सो बहुत चीजें अडानी पावर से रिलेटेड, बट अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप जो भी यहां पर कर रहे हो, ये दोनों ही ट्रेंड आपके बहुत मैटर करते हैं। 132 से 138 पर वापस आना जरूरी है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए 132 के नीचे आपको मालूम होना चाहिए 124 और 118 आपके इंपॉर्टेंट बेसिस है। और कोई भी रिकवरी या कोई भी ब्रेक डाउन या कोई भी ब्रेकआउट आपका इन दो न्यूज के अकॉर्डिंग ही मिलेगा अडानी पावर के अंदर, बांग्लादेश यहाँ पर SEC। बाकी देखते हैं क्या अपडेट्स रहती है और मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है इस बजट के बाद में। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।